जो स्टोरी स्टार्ट होगी वो होगी जनवरी से। जनवरी महीने से ही आपको आपकी जो बेसिक्स की थ्योरी है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप बाद में जाके सीखना चाहते हैं काम, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है जी, एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो 2 महीने का यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड होगा अपनी उस थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे अपनी थ्योरी के अंदर प्रिपेयर कर रहे होंगे वही सारी चीज़ें वहाँ पे होटल के अंदर आपकी प्रैक्टिकली हो रही होंगी। जब 2 महीने तक आप अपना सारा ध्यान अपनी थ्योरीज़ पे देते हो तो आपकी जो फाउंडेशंस हैं, आपकी बेसिक्स हैं, आपकी रूट्स हैं, आपकी जड़ें हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। और आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे बाद में वहाँ पे आप वहाँ के काम को जल्दी जल्दी कैचअप कर पाओगे। और जब आप किसी भी काम को जल्दी कैच करते हो तो जो आपकी जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके काम करने वहाँ पे लोग होते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके बाद आपको वो दूसरा काम भी देने लग जाते हैं। जब आप दूसरा काम भी करोगे तो जो आप ऑलरेडी जिस काम को आपको आता है वो तो आपको देंगे नहीं, उससे एक्स्ट्रा नया काम देंगे जो कि आपको बाकी चीज़ें करने के लिए भी सहायता करेगा। इसके बाद जब आप अपनी ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एचआर मैनेजर हैं या ट्रेनिंग मैनेजर या शेफ़ है, उनको बोले कि सर मेरा यहाँ पे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ। लेकिन तब भी अगर वो दूसरी जगह डाल देते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। अब उसके बाद आपको वहाँ पे जो अपनी बेसिक्स जो कुकिंग मेथड्स हैं वो आपको सीखने हैं। अब बेसिक कुकिंग मेथड का मतलब क्या होता है, हमारे बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ये सारी चीज़ें तो हैं। कैसे उबालना है, कैसे पूरियाँ तलनी है, कैसे आटा गूंदना है, तंदूर के अंदर कोयला कैसे डालते हैं, जो उसकी गद्दी होती है वो कैसे है, तंदूर में जो आटा है वो कैसे लगाया जाता है, प्याज कैसे काटना है, ठीक है। अगर चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ के नूडल कैसे बॉयल होते हैं, उसके जो वॉक है, वॉक की कैसे सफाई होती है, वॉक को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो बहुत सारे अलग अलग काम हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को सीखना है आपको। तो 2 स्टेप हो गए हैं, आपकी थ्योरी रेडी हो गई है, आपका जो बेसिक्स है वो रेडी हो गए हैं। इसके बाद जो तीसरा आपको ध्यान देना है रेसिपीज़ के ऊपर, सिर्फ उन रेसिपीज़ के ऊपर जो कि आपको बाद में ट्रायल के अंदर देनी है। ये ना हो कि आपको जो भी वहाँ सिखाया जा रहा है सब चीज़ पे ध्यान दें। आप सब चीज़ों पे ध्यान तो दीजिए, पर जो आप बाद में ट्रायल में देना चाहते हैं, आप देख लीजिए वहाँ पे 10 प्रकार के सैलड बन रहे हैं, तो कोई भी 2 सैलड पकड़ लीजिए, क्योंकि वो सैलड बार बार बनेंगे। तो सिर्फ उन 2 सैलड्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और उनकी प्रॉपर रेसिपीज़ लिख के, उनकी फ़ोटोज़ खींच के, ट्रायल में कैसे कैसे उनको प्रिपेयर करना, उन सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लीजिए एडवांस में, ठीक है जी। क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं, आप सिंपली बाद में चाहते हैं कि मैं अच्छे से मेरा ट्रायल हो जाए, मेरा इंटरव्यू हो जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लिख के रख लीजिए। अब इसके बाद ये तो 3 स्टेप हो गए, और सबसे लास्ट स्टेप और सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं बोलूँगा वो है हमारे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, अगर आप स्टाफ के साथ अच्छे कोऑर्डिनेट करोगे, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक्स अच्छे हैं, आपने थ्योरी पूरी पढ़ी है, तो स्टाफ भी आपको कभी मना नहीं करेगा आपके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, या आपको और ज़्यादा काम देगा। और ज़्यादा काम देने का मतलब है आप और ज़्यादा सीख रहे हो। और जब ये सारी रिपोर्ट्स आपके जो मैनेजर्स हैं या शेफ़ के पास जाती हैं और उनके साथ आपकी अच्छी डील हो जाती है, अच्छी डील का मतलब है कि आप उनको अच्छे से समझ पाते हो। अगर आप उनसे बोलते भी हो कि सर मैं उस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं, तो वो आपको जाने देंगे। अब ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप अपनी इच्छा से बोलें कि भाई मैं काम करना चाहता हूं। मैक्सिमम हम लोग सब सोचते हैं कि भाई 8-10 घंटे हम लोग अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, अपनी ट्रेनिंग्स करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो यही जो 4 स्टेप का फॉर्मूला है